ठीक है। जी बोलिए। मेरे इन सारे फाइल में से एक मेरा फाइल गुम हो चुका है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? कैसा था? ब्लू कलर का फाइल था। वो शायद मैंने सोफे के नीचे देखा था और मैं उसे कचरे वाले डब्बे में डाल दी। क्या? तुमने यह क्या कर दिया? मेरे इतने सालों की मेहनत को कूड़ा समझ के कूड़ेदान में फेंकाई। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? जाओ जल्दी जाकर देखो, उस कूड़ेदान में शायद होगा मेरा। जाओ। लेकिन वो तो कचरा वाला ले गया सुबह ही। हे भगवान, मैं इस अनपढ़ और गंवार लड़की के साथ शादी कर फंस गया हूं। मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने माता पिता की वजह से मैंने इस लड़की से शादी किया। मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेबी तुम इतने प्यारे लग रहे हो, तुमसे ज्यादा मैंने खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। मैं बहुत प्यार करूंगा। ये कौन है? और इसके कंधे पे हाथ। छी, आपने शराब भी पी रखी है। मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ और मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक दे दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ और अभी करके दिखाऊंगा। चल निकल जा मेरे घर से, निकल। अरे राधिका, ये क्या कर रही है तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जीना, मैं मरना चाहती हूँ। अरे आखिर बात क्या है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं गंवार थी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया दूसरी लड़की के चक्कर में। अब मैं मरूं नहीं तो मैं क्या करूं? लेकिन राधिका, इस तरह से अपना जीवन समाप्त करना ये मूर्खता वाली बात है। अगर तुम चाहो तो जीवन में संघर्ष करके तुम अपना जीवन बेहतर बना सकती हो, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हो और एक नई जिंदगी शुरुआत कर सकती हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे घर पर चल सकती हो। मेरी पत्नी एक स्कूल चलाती है जिसमें तुम उसका हाथ बटा सकती हो और साथ ही साथ तुम अपना पढ़ाई भी कर सकती हो। क्या चलना चाहोगी? ठीक, चलो चलो। बेबी, जूली बेबी, उठ जाओ बेबी। गुड मॉर्निंग बेबी, उठो। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा और सोने दो ना। नहीं, लो आपके लिए देखो कितना प्यार से मैंने चाय बनाया है, पी लो। कैसी बनी है? अच्छी है ना? ठीक है बेबी, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना कर रख दिया हूँ, ठीक है ना? उसे खा लेना। ठीक है बेबी। अब मैं जाऊँ? ओके। चलो अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। ठीक है, बाय, टेक केयर। अनीश, बेबी क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेबी। तुम हमेशा काम काम काम, मेरे पे तो तुम ध्यान ही नहीं देते। ऐसी बात नहीं ना बेबी। देखो, तुम फिर से काम कर रहे हो। बोलो बेबी। तुम मेरी काम करोगे? बोलो ना बेबी, क्या काम है? मेरे ना
कुछ कपड़े वॉशरूम में पड़े हुए हैं। हाँ बेबी। उसे तुम क्या धो दोगे? मुझे ना अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पे जानी है। प्लीज़ धो दो ना, प्लीज़। सोच में डूबे रहो, सोचो। माथे पे हाथ रख के यार। जूली, उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जूली, ओफो, आज लगता है कि बिना नाश्ता किए हुए ही ऑफिस जाना पड़ेगा। वैसे भी मैं 2-3 दिन ऑफिस लेट से ही जा रहा हूँ, तो पता नहीं आज बॉस मेरा क्या करेगा। जूली, 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 लड़की कहाँ चली गई? पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। जूली, तुम अब तक कहाँ थी? मैं कहीं भी जाऊँ, तुमसे उससे मतलब? मुझे क्या मतलब? मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारे इस रोज रोज के नाटक के कारण मैं रोज ऑफिस लेट पहुंच रहा हूं और इस कारण बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आज के बाद तुम इस घर के बाहर नहीं जाओगी। और वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान से कौन रिश्ता रखेगा? जब तुम अपनी बीवी के नहीं हो सके तो मेरे क्या हो गए? मैं अब इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। और हाँ, मुझे कुछ हिसाब बराबर करनी थी। क्या करना था हिसाब बराबर? मैम, क्या आप मुझे जॉब दे सकती हैं? एक मिनट आप रुकिए। ये आप अपनी हालत कैसी बना के रखे हैं? मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तो मेरी नौकरी छूट गई और मुझे जूली भी छोड़कर चली गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राधिका। मैं नौकरी की तलाश में आया था, इधर उधर देखो, मगर मैं उस काबिल ना रहा कि मैं तुम्हारी नज़रों से मैं तुमसे नज़र मिलाकर भी बात कर सकूं। अब मुझे जाना चाहिए राधिका। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल वो हम लोगों का समय ही बुरा था जो गुजर गया। अब मैं चाहूँगी कि आप इस कंपनी को मेरे साथ संभालें, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो राधिका। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पाप की भागीदारी ना बनाया। आप इतने दिन बाद मिल रहे हैं, पैर तो मुझे आपका छूना चाहिए। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में